शिव पार्वती जी की कथा। हिमालय पर्वत की गोद में स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती जी विराजमान थे। एक दिन माता पार्वती जी ने देखा कि पृथ्वी पर अनेक लोग सुख सुविधाओं के होते हुए भी दुखी हैं, जबकि कुछ निर्धन लोग कठिन परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहते हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं होती और कुछ लोग अभाव में भी आनंदित रहते हैं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, इसका उत्तर केवल शब्दों से नहीं बल्कि एक घटना के माध्यम से समझना अधिक उचित होगा। दोनों ने साधारण वृद्ध दंपत्ति का रूप धारण किया और पृथ्वी पर एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम माधव था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। आर्थिक तंगी के बावजूद वह प्रतिदिन सूर्य उदय से पहले उठकर शिवलिंग पर जल अर्पित करता और पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता। उस दिन भी शिव और पार्वती वृद्ध दंपत्ति के रूप में उसके घर पहुँचे। माधव ने देखा कि दो थके हुए वृद्ध उसके द्वार पर खड़े हैं। घर में केवल थोड़ा सा आटा और दाल बची थी, जो उसके परिवार के भोजन के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। फिर भी उसने अपनी पत्नी से कहा, अतिथि देवो भव, पहले इन अतिथियों को भोजन कराते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा। उसकी पत्नी भी अत्यंत धार्मिक थी। उसने बिना किसी शिकायत के अपने हिस्से का भोजन भी अतिथियों को परोस दिया। वृद्ध दंपत्ति ने प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण किया और रात्रि वहीं विश्राम किया। अगली सुबह भगवान शिव ने किसान से कहा, बेटा, तुम्हारी सेवा से हम बहुत प्रसन्न हैं, मांगो, क्या चाहते हो। माधव ने विनम्रता से उत्तर दिया, बाबा, यदि आप प्रसन्न हैं तो बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन सदैव भगवान शिव की भक्ति में लगा रहे। माता पार्वती आश्चर्यचकित हो गईं। उन्होंने सोचा कि इतना गरीब व्यक्ति धन, भूमि या सोना क्यों नहीं मांग रहा। भगवान शिव मुस्कुराए, परंतु उन्होंने किसान की परीक्षा लेने का निश्चय किया। कुछ दिनों बाद गांव में भीषण सूखा पड़ा। खेत सूख गए, पशुओं के लिए चारा नहीं बचा और लोगों के सामने भूख का संकट आ गया। अनेक लोगों ने भगवान को दोष देना शुरू कर दिया, लेकिन माधव रोज की तरह शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाता रहा। जब जल भी उपलब्ध नहीं रहा तो उसने अपने आंसुओं से ही शिवलिंग का अभिषेक किया। वह कहता, हे भोलेनाथ, यदि मेरे पास जल नहीं है तो मेरे प्रेम को ही स्वीकार कर लीजिए। माता पार्वती की आंखें भर आई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, अब तो इस भक्त की परीक्षा समाप्त कीजिए। भगवान शिव बोले, देवी, अभी एक अंतिम परीक्षा शेष है। कुछ समय बाद एक व्यापारी माधव के पास आया और बोला, यदि तुम अपनी छोटी सी भूमि मुझे बेच दो तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। माधव ने उत्तर दिया, यह भूमि मेरे पूर्वजों की धरोहर है। मैं मेहनत करके जीवन बिताना पसंद करूंगा, लेकिन लालच में अपनी ईमानदारी नहीं बेचूंगा। व्यापारी चला गया। उसी रात भगवान शिव और माता पार्वती अपने दिव्य स्वरूप में उसके सामने प्रकट हुए। पूरा घर दिव्य प्रकाश से भर गया। भगवान शिव के जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी और माता पार्वती का तेज चारों ओर फैल रहा था। माधव और उसकी पत्नी उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव बोले, वत्स, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में दीप जलाने से नहीं, बल्कि कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखने से होती है। माता पार्वती ने कहा, तुमने अतिथि सेवा, संतोष, ईमानदारी और भक्ति चारों गुणों का पालन किया है, इसलिए
आज से तुम्हारे घर कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। जैसे ही उन्होंने आशीर्वाद दिया, सूखे खेतों में हरियाली लौट आई, कुएं जल से भर गए, गांव में वर्षा हुई, चारों ओर खुशहाली फैल गई। माधव पहले की तरह ही सादा जीवन जीता रहा। उसने धन का उपयोग केवल अपने परिवार, निर्धनों और मंदिर की सेवा में किया। उसका अहंकार कभी नहीं बढ़ा। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखकर कहा, देवी, यही कारण है कि कुछ लोग अभाव में भी सुखी रहते हैं। उनका सुख बाहरी वस्तुओं पर नहीं, बल्कि विश्वास, संतोष और भक्ति पर आधारित होता है। माता पार्वती जी मुस्कुराईं और बोली, आज मुझे समझ आ गया कि सच्चा धन सोना चांदी नहीं, बल्कि भगवान में अटूट विश्वास है। उस दिन से यह कथा पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गई। लोग समझ गए कि भगवान शिव केवल बड़े यज्ञों या महंगे चढ़ावे से प्रसन्न नहीं होते। वे सच्चे मन, निष्काम सेवा, ईमानदारी और अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। ओम नमः शिवाय।